द्वारका की कहानी शुरू होती है मथुरा से, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कंस की मौत के बाद सबको लगा था कि अब मथुरा में शांति आ जाएगी, लेकिन सच इसका उल्टा था। कंस का ससुर, जिसका नाम था जरासंध, वह बहुत बड़ा राजा था और बहुत गुस्से में था। उसे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि उसके दामाद कंस को कृष्ण ने मार दिया। फिर क्या हुआ? जरासंध ने मथुरा पर हमला करना शुरू कर दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 17 बार उसने मथुरा पर चढ़ाई की। हर बार युद्ध हुआ, हर बार लोग मरे और मथुरा धीरे धीरे खून और डर का शहर बनता गया। कृष्ण समझ गए कि अगर वे मथुरा में रहे तो ये हमले कभी नहीं रुकेंगे। जरासंध की सेना बहुत बड़ी थी और बार बार की लड़ाई में जनता ही मारी जा रही थी। कृष्ण युद्ध से नहीं भाग रहे थे, लेकिन वे अनावश्यक मौतें रोकना चाहते थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि मथुरा छोड़कर एक नई जगह बसानी पड़ेगी, जहां सब सुरक्षित हों। यही फैसला आगे चलकर इतिहास की सबसे रहस्यमयी कहानी बन गया। कृष्ण और पूरा यदुवंश मथुरा से निकले और पश्चिम की ओर चल पड़े। मीलों लंबी यात्रा, नदियावास, जंगल, पहाड़ सब पार करते हुए वे समुद्र के किनारे तक पहुंचे। आज इस जगह को गुजरात का ओखा कहा जाता है। जब कृष्ण यहां पहुंचे तो उन्होंने समुद्र की लहरों को देखा और आसपास की शांत जमीन देखी। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह वही जगह है जहां नया जीवन शुरू होगा। कृष्ण ने यहां एक नया शहर बसाने का निर्णय लिया। इस शहर का नाम रखा गया द्वारका। द्वारका मतलब द्वारों वाला शहर, क्योंकि इस शहर के चारों ओर बड़े बड़े द्वार बनाए गए थे। द्वारका धीरे धीरे बनना शुरू हुई। कृष्ण ने इसे ऐसा शहर बनाया जो अपने समय से बहुत आगे था। सीधी और चौड़ी सड़कें, मजबूत पत्थरों से बने घर, एक तरफ विशाल समुद्र जहां जहाज आते जाते थे और दूसरी तरफ राजा का सुंदर महल। यह शहर व्यापार, कला और संस्कृति का केंद्र बन गया। कृष्ण सिर्फ राजा नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही समझदार नेता थे। उनकी नीतियों से द्वारका मजबूत होती गई। लोग खुश थे, सुरक्षित थे और शहर दिन प्रतिदिन समृद्ध होता गया। मथुरा के युद्ध, जरासंध का डर सब पीछे छूट चुका था। कृष्ण यहीं से अपना राजकीय कार्य करते थे। इसी शहर में उन्होंने महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। समय बीतता गया। द्वारका अपनी चमक पर थी, लेकिन जैसे हर कहानी के बाद एक मोड़ आता है, वैसे ही इस कहानी में भी एक ऐसा मोड़ आया जिसके बारे में सोचकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। कृष्ण वृद्ध हो रहे थे। यदुवंश भीतर ही भीतर टूटने लगा था। परिवार में झगड़े बढ़ते गए। एक दिन ऐसी स्थिति आई कि यदुवंशी आपस में ही लड़ पड़े। कृष्ण जानते थे कि अब उनका समय पूरा हो रहा है। उन्होंने सब छोड़कर जंगल का रुख किया और वहीं एक शिकारी के तीर से उनके शरीर को चोट लगी और जंगल में ही कृष्ण ने देह छोड़ दी। जैसे ही कृष्ण के जीवन का अंत हुआ, यदुवंश लगभग खत्म हो गया और उसके साथ ही शुरू हुई एक ऐसी घटना जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में गिनी जाती है। कृष्ण की मृत्यु के कुछ समय बाद समुद्र का पानी बढ़ने लगा। पहले लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि समुद्र धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहा था। लेकिन कुछ महीनों बाद लोगों ने देखा कि जहां एक समय घर थे, वहां अब सिर्फ पानी बचा था। समुद्र लगातार आगे बढ़ रहा था। पहले शहर की बाहरी दीवारें टूटी, फिर बाजार के हिस्से डूब गए। लोग घबराकर बाहर निकलने लगे। महल के पास की सड़कें पानी में डूबने लगीं और एक दिन ऐसा आया जब पूरा शहर समंदर की लहरों में समा गया। द्वारका, वह शहर जिसे कृष्ण ने अपने हाथों से बसाया था, समुद्र के भीतर चला गया। लोगों ने कहा कि यह सब उसी तरह हुआ जैसे कृष्ण ने पहले से बता दिया था। कहा जाता है कि कृष्ण ने कहा था, जब मेरा समय पूरा होगा, यह शहर भी मेरे साथ चला जाएगा। सदियों तक लोग मानते रहे कि यह सिर्फ कहानी है, एक मिथक, एक पुराण। लेकिन असली सच तब सामने आया जब 1983 में भारतीय वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर खोज शुरू की। गोताखोरों ने जब समुद्र के तल को छुआ तो वहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। समुद्र के अंदर उन्हें पत्थरों की दीवारें मिली, सीधी लाइन में बनी चौड़ी सड़कें मिली, बंदरगाह की संरचनाएं मिली। ऐसे पत्थर मिले
जो मनुष्य द्वारा तराशे गए थे। स्तंभों और महलों के अवशेष मिले और सबसे खास एक पूरे शहर का नक्शा समुद्र की गहराई में दिखाई दिया। वैज्ञानिकों ने जांच की और बताया कि ये अवशेष लगभग 3500 साल पुराने हैं और यह स्थान वही है जहां कृष्ण की द्वारका बताई गई थी। यानी यह सिर्फ कहानी नहीं थी, द्वारका सच में थी एक वास्तविक उन्नत समृद्ध शहर जो समुद्र में डूब गया। आज जो द्वारका गुजरात में है वह नई द्वारका है। पुरानी द्वारका अब भी समुद्र के अंदर दबी हुई है और वैज्ञानिक हर साल वहां नई खोज करते हैं। द्वारका की ये कहानी हमें बताती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, कई सच समुद्र की गहराइयों में भी छुपे होते हैं और कभी-कभी हजारों साल पुरानी बातें विज्ञान आकर सच साबित कर देता है। द्वारका बस एक शहर नहीं था, यह वह जगह थी जिसे कृष्ण ने बसाया, जिसे उन्होंने सजाया और जो अंत में समुद्र में समा गई। लेकिन उसकी याद, उसकी कहानी और उसका सच आज भी जिंदा है।